विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं और आप लोगों के बीच में जैसे हम आए हैं ऐसी भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां आप लोगों के बीच में आएंगी। परंतु साथियों, आपको इस बारी वोट किसी के दिए वादे पे नहीं, बट उनके करे हुए काम के ऊपर सवाल कर समझकर वोट डालने का काम करना है। अगर भाजपा के लोग आपके बीच में आए तो आप उनसे सवाल कीजिएगा कि भाई 10 साल से तुम सत्ता में हो, तो तुम लोगों ने हमारे समाज के लिए शिक्षा, रोजगार और महंगाई के मुद्दों पे क्या काम किया। अगर वो बोले हमने शिक्षा में बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई का काम किया, तो आप सवाल कर सकते हैं कि भाजपा ने पिछले 10 सालों में यहां पे 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद करने के काम किए। भाजपा के सरकार में चलते हुए सीनियर स्कूल्स में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज 2000 से ज्यादा स्कूल हैं जहां पे प्रिंसिपल्स और पढ़ाने के लिए टीचर नहीं। 2017 से हमारे SC, ST, OBC समाज के साथियों, बच्चों के लिए जो स्कॉलरशिप का पैसा होता है सरकार से मिलता है, वो इस भाजपा की सरकार ने रोक के रखा है। तो अब आप ही बताइए, क्या ये सरकार जो आपके बीच में वोट मांगने आए और बोले कि हमने शिक्षा के लिए कुछ किया, अपने बच्चों को उनको पढ़ाने लिखाने के लिए कुछ किया, तो आपको लगता है कि उनका वोट बनता है? आपको बनता है कि भाजपा को वोट बनता है? क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि आपके बच्चे पढ़ लिख जाएं, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। अगर हम रोजगार की बात करें तो हर घर में पढ़े लिखे युवा, पढ़े लिखे बच्चियां बैठी हैं, परंतु उनके पास नौकरियां नहीं जहां वो जाके काम करके 2 पैसे अपने परिवार के लिए कमा ले। 40% युवा हरियाणा का आज की डेट में बेरोजगार घूम रहा है। ऐसा नहीं कि भाजपा के पास सरकारी नौकरियां नहीं देने के लिए, भाजपा के पास 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं, परंतु इन लोगों ने आज तक एक बार भी ये पहल नहीं करी कि वो 2 लाख पद भर दें और हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को रोजगार दे दें। अब आप ही बताइए, क्या जो आपके बच्चों को पढ़ाता नहीं, लिखाता नहीं, या आपके बच्चों को रोजगार नहीं देता, क्या आप उसको वोट देंगे? देंगे? साथियों, इसी क्रम में वो आपसे बोलेंगे कि भाई महंगाई को भूल जाइए, हम आपको मुफ्त में गैस का सिलेंडर दे देंगे, राशन दे देंगे। परंतु आप उनसे सवाल कीजिएगा कि भाई मुफ्त का राशन 500-1000 रुपये से ज्यादा तो नहीं मिलेगा महीने का, साल का 12,000 रुपया, उससे ज्यादा राशन तो नहीं दे पाएंगे ना ये लोग। परंतु अगर आपके घर से एक भी बच्चा सरकारी नौकरी पा ले तो कम से कम महीने का 25 से 30,000 रुपया तो कमाएगा, तो साल का 2.5 लाख रुपया बनता है। 12,000 का राशन देके आपसे आपके घर की 2.5 लाख की आमदनी छीनने का काम कर रही है भाजपा सरकार। तो आपको लगता है कि ऐसी भाजपा सरकार को आप बर्दाश्त करोगे दोबारा 5 साल? इसी क्रम में साथियों, जब आप भाजपा को नहीं दोगे तो कांग्रेस ही बीच में आके आपको बोलेंगे कि भाई हमें वोट दो। कांग्रेस 10 साल से सत्ता से बाहर है और बहुत ही अच्छे कारणों से बाहर है, परंतु यहाँ पे मौजूद हमारे SC, ST, OBC समाज के सभी साथी, हमारे जाट और गुर्जर समाज के साथी, राजपूत कंबोज समाज के साथी, आप सभी से मैं एक बार दरखास्त करूंगा। आप शैलजा कुमारी को तो जानते होंगे, आप सब ने कुमारी शैलजा जी का नाम तो सुना होगा। वो कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता है, दलित समाज से आती हैं और अपना पूरा जीवन उन्होंने कांग्रेस को समर्पित किया। परंतु अभी कुछ दिन पहले हुड्डा जी के खेमे से शैलजा जी के लिए क्या क्या अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करे गए, आप सब ने सुना। कांग्रेस वालों के यहां पर हमारे समाज जिंदगी भर समर्पित हो जाए तब भी वो इज्जत नहीं देंगे जो बसपा के लोग, बसपा पार्टी आपको अपने घर पे देगी। कांग्रेस वाले बोलते हैं कि हम आरक्षण बचाएंगे, संविधान बचाएंगे। उन्होंने पूरे लोकसभा में कि संविधान की किताब दिखाकर आप लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया, कहा कि हम संविधान बचाने आए, आप हमें वोट दो। अभी आपने राहुल गांधी जी का भाषण सुना, स्टेटमेंट सुनी, वो विदेश जाके बोलते हैं कि अगर जिस दिन हमारा अच्छा समय आएगा उस दिन हम संविधान में से आरक्षण खत्म कर देंगे। इनकी असली नियत यही है, वो दलित विरोधी, SC, ST समाज विरोधी, पिछड़े वर्ग विरोधी, वो लोगों की मानसिकता ना आज कभी बदली है
वो कहते हैं कि भाई आरक्षण तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने नहीं, पंडित नेहरू और गांधी जी की देन है। अब एक बात बताइए, जो नेता, जो पार्टी बाबा साहब के संघर्षों को नकार दे, उसको नजरअंदाज कर दे, क्या आपको लगता है कि वो पार्टी कभी भी आपकी हितैषी हो सकती है? बताइए, क्या आपकी कभी हितैषी हो सकती है? तो अब आपको साथियों समझने का जरूरत है कि ना भाजपा ना कांग्रेस और ये जो छोटी मोटी पार्टियां आसपास आजकल भटक रही है ना, जेजेपी जैसी, इनका तो कोई वजूद ही नहीं। पिछले विधानसभा में आप लोगों को विश्वास दिलाया कि आपके हकों के लिए लड़ेंगे, बाद में आप ही के वोटों का सौदा कर लिया भाजपा से और सरकार में रहे 5 साल। उन्होंने जब किसान आंदोलन हुआ तब भी आप लोगों के साथ आके खड़े नहीं हुए, हमारे किसान भाइयों को सड़क पर अकेला छोड़ दिया। तो उन लोगों की तो बात ना करें, उन लोगों को तो आप गांवों में भी मत घुसने दीजिएगा, वो लोग आपके गुनहगार हैं, आपके वोटों के गुनहगार हैं। साथियों, बहुजन समाज पार्टी को अगर आप वोट देंगे, यहां से आप सीकरा साहब को जिताकर विधानसभा भेजेंगे, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जिस तरीके से यूपी में 5 साल शासन किया, जिसके तहत आदरणीय बहन जी ने 5-5.5 हजार से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बनाए गांव गांव में, 6 से ज्यादा अधिक यूनिवर्सिटी बनाई, 100 से अधिक डिग्री कॉलेजेस बनाए। उन्होंने हमारी बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त में प्राप्त कराई। बहन जी ने 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि हमारी बच्चियों को पढ़ाने के लिए दी। उन्होंने रातों रात गन्ना खरीदी के दाम दुगने कर दिए थे अपने किसान भाइयों के लिए। इतना ही नहीं, आदरणीय बहन जी ने हमारे सर्व समाज में से सभी समाज के साथियों के लिए कई लाखों की संख्या में रोजगार देने का काम किया था। उनमें से कुछ, जैसे 1 लाख से ज्यादा सदस्यों को सफाई कर्मचारियों की भर्ती करी, 2 लाख से अधिक पुलिस फोर्स में भर्ती करी, 30 लाख से अधिक अपर कास्ट समाज के सभी विभिन्न जातियों के साथियों को रोजगार देने का काम किया। इतना ही नहीं, आदरणीय बहन जी ने पूरे यूपी में करीब 50 से ज्यादा अस्पताल खोले। साथियों, आदरणीय बहन जी की नीतियां इस कदर है कि वो चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ें, आपके बच्चे रोजगार में रहें, उनको नौकरियां मिले, आप लोगों को सुरक्षा मिले, आप लोगों को दर बदर भटकना ना पड़े। आपके साथ अगर कोई अपराध या आपके साथ कोई गलत बात हुई है तो उसके लिए आपको कहीं किसी को अप्रोच ना करना पड़े। आप अपने लोकल थाने में जाएं तो आपकी एफआईआर दर्ज हो और आपको इंसाफ मिले। साथियों, आदरणीय बहन जी ने बहुत काम किए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, सुरक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो। उन्हीं नीतियों पे यहाँ पर अगर आप सीकरा साहब को जिताकर विधानसभा में भेजेंगे, उसी तरीके से वो यहाँ पर भी आपके क्षेत्र में काम करने का काम करेंगे। आपके यहाँ पे स्कूल खुलवाएंगे, अस्पताल चिकित्सालय खुलवाएंगे, आपके बच्चों के लिए रोजगार के अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। आप लोगों को दर बदर इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर हमेशा से जैसे आदरणीय बहन जी के शासनकाल में रहता है, उसी तरीके से आपके घर पे तो थानेदार से आदमी खुद आके आपकी एफआईआर दर्ज कराएगा। साथियों, अगर आपको तरक्की के लिए वोट करना है, अगर आपको अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना है, एक सम्मानित जिंदगी जीने के लिए वोट करना है, तो आपको यहाँ पर सीकरा साहब को जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करना है। साथियों, आप सभी ने अपना कीमती समय निकाला और आप हम सबको सुनने आए। आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं आप लोगों से दरखास्त करूंगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप लोग, आपकी जितनी भी रिश्तेदारी है पूरे हरियाणा में, आप सबको बताइए कि इस बारी इनेलो के सामने वाले बटन दबाना है या हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबाना है, और यहाँ पर श्री अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाना है और यहाँ से अपनी विधानसभा से सीकरा साहब को विधानसभा भेजने का काम करना है। आप सबने अपना कीमती समय दिया, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी नमन करता हूं, मान्यवर साहब को नमन करता हूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करता हूं
और हमारे चौधरी देवीलाल जी को भी नमन करता हूं और अभय सिंह चौटाला जी को भी नमन करता हूं। आप सबने अपना कीमती समय दिया, आप सभी का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मारुति जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मारुति जी जिंदाबाद, अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, मान्य आकाश आनंद जी जिंदाबाद, मान्य आकाश आनंद जी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, इनेलो बसपा गठबंधन जिंदाबाद, इनेलो बसपा गठबंधन जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों।